माफी मांगो इस देश से, माफी मांगो सोनिया गांधी आदिवासियों से, माफी मांगो औरतों से, माफी मांगो गरीब से। नमस्कार, मैं हूं मनीष। दलितों, वंचितों और शोषित आदिवासी तबके के लिए लगातार काम करने में अग्रणी रहने वाली संस्था ट्राइबल आर्मी ने केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी से बड़ा सवाल पूछा है। ट्राइबल आर्मी ने ईरानी को टैग कर ट्वीट किया है कि वह हाथरस कांड के समय कहां थी। दरअसल स्मृति ईरानी की कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी से जो गर्मा गर्म बहस हुई, उसके बाद ट्विटर पर स्मृति ईरानी शर्म करो ट्रेंड कर रहा है। स्मृति और सोनिया के बीच हुई बहस कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी द्वारा राष्ट्रपति पर दिए बयान को लेकर हुई थी, लेकिन जानकारों का यह मानना है कि स्मृति ने सोनिया से जो बहस की उसकी वजह तो कुछ और ही है। दरअसल स्मृति ईरानी इस बात को लेकर कांग्रेस से खफा चल रही है, क्योंकि कांग्रेस ने उनकी बेटी द्वारा गोवा में संचालित फर्जी बार का रहस्योद्घाटन कर दिया है। तमतमाई ईरानी ने इसके लिए उच्च न्यायालय में मानहानि का मुकदमा भी किया है। ईरानी का कहना है कि देश के सर्वोच्च पद पर आसीन हुई एक आदिवासी महिला को कांग्रेस सांसद अधीर रंजन चौधरी ने राष्ट्रपत्नी कहकर संबोधित किया, जिससे उनका अपमान हुआ है। सोनिया से बहस के बाद भाजपा ने ईरानी के नंबर जरूर बढ़ा दिए हों, लेकिन ईरानी अधीर की टिप्पणी से ज्यादा अपनी बेटी को लेकर कांग्रेस से खफा है। इसी बात को लेकर ट्राइबल आर्मी ने ईरानी पर पलटवार किया है। आदिवासी महिला राष्ट्रपति की आड़ में राजनीतिक रोटी सेक रही स्मृति ईरानी से ट्राइबल आर्मी ने सवाल किया है कि राष्ट्रपति पर टिप्पणी को लेकर आहत ईरानी हाथरस कांड के वक्त कहां थी, तब इन्होंने क्यों आवाज नहीं उठाई। ट्राइबल आर्मी की तरफ से पूछा गया यह सवाल बिल्कुल जायज और जायज है। क्या था हाथरस कांड, जरा हम आपको बता दें। उत्तर प्रदेश के जनपद हाथरस में 14 सितंबर 2020 को एक 19 वर्षीय दलित लड़की की कुछ सवर्ण लड़कों के द्वारा गैंग रेप के बाद बेहद निर्ममता से हत्या कर दी गई थी। इस मामले में संदीप ठाकुर, रामू ठाकुर, लवकुश ठाकुर और रवि ठाकुर पर आरोप तय हुए थे। इतना ही नहीं, दिल्ली के एक अस्पताल में जब बिटिया ने दम तोड़ दिया तो यूपी की सरकारी मशीनरी ने घर वालों की मर्जी के बगैर बेटी को रात के घुप अंधेरे में केरोसिन डालकर जला दिया था। दिल्ली के निर्भया कांड के बाद यूपी का यह ऐसा मामला था जिसकी चर्चा पूरे यानी भारत से बाहर भी कई मुल्कों में हुई थी। इस कांड को लेकर विदेशों तक यूपी सरकार और सिस्टम की खूब फजीहत हुई थी। आज इसी कांड को लेकर ट्राइबल आर्मी ने ईरानी से सवाल दागा है। पत्रकार आवेश तिवारी इस मामले में लिखते हैं, एक सुषमा स्वराज थी, एक स्मृति है। दरअसल आपका व्यवहार ही याद रह जाता है, बाकी पीएम तो देवगौड़ा भी रहे। जब सुषमा जी का निधन हुआ, सोनिया जी ने सुषमा जी की बेटी बांसुरी को गले से लगा लिया। दरअसल तब नफरत नहीं थी, राजनीति होती थी। अब मोदी हैं, स्मृति है, गुलामी है और भक्ति भी है। इधर डाटावाड़ी वाले अपूर्व भारद्वाज लिखते हैं कि साल 2000 की शुरुआत में स्मृति ईरानी का नाम सुनते ही एक बहुत ही सभ्य और संस्कारी महिला का चेहरा सामने आता था। उस समय पूरा देश इनकी संस्कारी एक्टिंग का दीवाना था। उनके सास बहू के सीरियल पूरे परिवार को बड़े अच्छे लगते थे, लेकिन वो एक बहुत ही असभ्य और अवसरवादी महिला निकली। 2014 के बाद के सालों में इस महिला का व्यवहार और चरित्र बिल्कुल बदल गया। संसद में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू पर की गई अशोभनीय टिप्पणी की आलोचना बिल्कुल की जानी चाहिए, पर यह क्या कि आप संसद की सारी गरिमा को तिलांजलि देकर अपनी सास की उम्र की महिला के साथ इस हद दर्जे की बदतमीजी करेंगी और दो वरिष्ठ लोगों को उनकी बातचीत में रोककर उन्हें अपमानित करेंगी। ऐसे में सोनिया गांधी तो क्या, कोई भी व्यक्ति आपसे बात नहीं करेगा और बोल देगा डोंट टॉक टू मी। संसद में स्मृति ने सोनिया गांधी के साथ जो व्यवहार किया है वो उनके दिनों दिन गिरते मानसिक स्तर का एक सबूत है। स्मृति ईरानी वही महिला है जो 2014 के पहले महिलाओं के हक के लिए बड़ी बड़ी बातें किया करती थी, पर हाथरस में एक दलित बेटी के बलात्कार के समय मुंह में दही जमाकर बैठ गई। स्मृति जब चली जाती है तब उनके साहब भरी संसद में महिला को सुपर्णखा कहते हैं। बार बाला, कांग्रेस की विधवा, जर्सी गाय और महिलाओं की कीमत 50 करोड़ बताने वाले साहब की स्मृति दिन रात स्तुति करते हैं। स्मृति ईरानी की राजनीति इतनी दोगली है कि इन 8 सालों में वो कभी खुलकर अल्पसंख्यक दलितों और आदिवासी महिलाओं के खिलाफ
हो रहे अत्याचारों के खिलाफ सामने नहीं आई। आज महंगाई में सबसे ज़्यादा परेशान भारत की महिलाएं हैं, पर कभी उनके लिए गैस सिलेंडर लेकर प्रदर्शन करने वाली यह महान कलाकारा महंगाई में साहब के विकास खोजती है। माफ़ कीजिए स्मृति ईरानी, पर मैंने आपसे ज़्यादा असभ्य महिला नहीं देखी। जो महिला स्वयं एक महिला की इज्जत नहीं कर सकती, उसे लोगों को महिलाओं पर ज्ञान देने का कोई हक नहीं बनता। स्मृति, आप कभी इस देश के लिए एक संस्कारी बहू थीं, पर आज कोई भी सास आप जैसी बहू पाने की तमन्ना बिल्कुल भी नहीं करेगी, क्योंकि स्मृति कभी बहू थी ही नहीं। माफी मांगो सोनिया गांधी आदिवासियों से, माफी मांगो औरतों से, माफी मांगो गरीब से,